इतना ही नहीं कृष्ण, मेरे गुरुदेव परशुराम भगवान एक ने क्षत्रिय न होने की वजह से मुझे विद्यादान नहीं दिया, धनुष विद्या नहीं सिखाई, और दूसरे ने मुझे क्षत्रिय समझकर ये शाप दे दिया कि तुमने जो विद्या सीखी है ये तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम भूल जाओगे। एक ने क्षत्रिय न समझकर मुझे छोड़ दिया, एक ने क्षत्रिय समझकर मुझे शाप दे दिया। ये मेरा दोष, मेरी माँ ने मेरा त्याग किया, ये तो मेरा दोष नहीं। इतना ही नहीं, एक गौ चराने वाले ग्वाले ने भी मुझे इसलिए शाप दे दिया क्योंकि मैं अनजाने में मेरे बाण से उसकी गाय मर गई। मेरा दोष नहीं था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे शाप सहन करना पड़ा। मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्मी है, मैं जानता हूं कि वो जिद्दी है, मैं जानता हूं कि वो कुमार्ग पर जा रहा है। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में उन सभी योद्धाओं से श्रेष्ठ था जो स्वयंवर में मौजूद थे। वे मत्स्य वेदन कर सकता था, उस मछली की आंख को मैं निशाना बना सकता था, लेकिन द्रौपदी ने भरी सभा में मुझे सूत पुत्र का, एक योद्धा का अपमान किया। ये बार बार अपमान सहा है कृष्ण मैंने। आज जो भी मेरे पास है ना वो दुर्योधन का दिया हुआ है, और मेरा धर्म कहता है जिसने तुम्हारा मान रखा है उसको विपत्ति काल में अकेला छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। मैं अपने दुर्योधन के साथ खड़ा हूं माधव, वो मेरा मित्र है, मेरे पास जो कुछ है वो उसी का दिया हुआ है। कृष्ण मुस्कुराए, सुनते रहे, बीच में नहीं बोले, डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ सुनते रहे, सुनते गए, सुनते गए। श्री कृष्ण ने कहा हो गया? बोले जी। बोले सुनो, इतनी सी विपत्तियों में तुम अधर्म का साथ देने के लिए तैयार हो गए? सुनो, मैं तुम्हें अपनी विपत्तियां सुनाता हूँ और सुन लो। कृष्ण के चाहने वालों, थोड़ी थोड़ी बात पर माला छोड़ के भाग जाने वालों, इच्छा पूरी न होने पर मंदिर न जाने की कसम खाने वालों, सुन लो ध्यान से। श्री कृष्ण बोले कर्ण, तुमने तो ये सब जन्म के बाद सहा, जरा मेरे जीवन की भी कहानी सुनो। मेरे जीवन में तो विपत्तियां मेरे जन्म से पहले ही बाहर खड़ी थी। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी मेरे जन्म से पहले। मेरे जन्म से पहले मेरे जितने भी भाई हुए उन सबको मार दिया गया था, किसी और के हाथों से नहीं, मेरे मामा के हाथों से मार दिया गया था मेरे जन्म से पहले। क्या कहोगे कर्ण उस बात को? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे जन्म देने वाली माँ अपने पिता का त्याग करना पड़ा था। उसी दिन त्याग करना पड़ा मुझे जिस दिन मेरा जन्म हुआ। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे विष पिलाने के लिए पूतना पहुंच गई, आग में जलाने की कोशिश की गई, मुझे आग में जलाने की कोशिश, बार बार अनेकों राक्षसों के द्वारा मुझे मरवाने की कोशिश की गई। तुम्हारा बचपन तो शस्त्र विद्या में सीखा, तुम्हारा बचपन शस्त्र विद्या सीखते हुए निकला, लेकिन मेरा पूरा बचपन गौएं चराते हुए बीता। तुम्हें प्राप्त हुई शस्त्र विद्या, मेरी तो गुरुकुलम की विद्या ही 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुई है। जन्म देने वाली माँ को छोड़ दिया कब? जन्म लेते ही। और